वेलकम टू द 7th सेशन ऑफ टाइम एंड वर्क। इस सेशन में भी हम लोग ज्वाइनिंग एंड लिविंग से रिलेटेड जो कुछ एक क्वेश्चन बाकी रह गए थे पिछले सेशन में उसको कंप्लीट करेंगे और भी कुछ एक नए क्वेश्चन देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 8, 12 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो 3 आदमी हैं ए बी सी, ये 8 दिनों में, ये 12 दिनों में और ये 16 दिनों में एक काम को कंप्लीट करते हैं। मान लेते हैं उस काम की वो काम 48 है, यानी ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 4 और सी की एफिशिएंसी 3 दिखी हमें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि उस काम पर पहले ए 2 दिन काम करे, तो देखो पहले 2 दिन काम किया ए ने किया 2 दिन, यहाँ पर दिन लिखा, नीचे एफिशिएंसी लिखेंगे। ए ने 2 दिन काम किया, एक दिन में ए 6 काम करता है तो 2 दिन में उसने टोटल 12 काम कंप्लीट किए होंगे ना। फिर कह रहा है उसके पश्चात बी उतने दिन काम करे जब तक सी के लिए 25% काम शेष ना रह पाए। 25% शेष रहने का मतलब 1/4 काम बाकी रखना है। किसके लिए? सी के लिए। तो 1/4 काम टोटल वर्क का बाकी रखा। 1/4 काम हुआ कितना? 12। ये काम 12 करेगा कौन? सी, यानी ये काम सी ने किया होगा। और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। सी को टाइम इस हिसाब से कितना लगे होंगे? 4। अब ये जो बीच के काम बचे, 12 काम तो ए ने कंप्लीट किया और 12 काम सी ने कंप्लीट किया। बचे हुए 24 काम को कौन करेगा? यही काम तो बी करेगा। बी को करने के लिए बी की एफिशिएंसी कितनी? 4। बी को टाइम कितना लगेगा? 6 दिन। ये काम किया बी ने। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो काम को पूरा होने में कितना टाइम लगा, तो टोटल टाइम जो लगा काम को होने में वो ए ने लिया 2 दिन, बी ने लिया 6 दिन और सी ने लिया 4 दिन। तो टोटल टाइम कितने हो गए? 6, 4, 10 और 2, 12 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 12 दिन। सिंपल सा था क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 मशीन PQR में से प्रत्येक 1 लाख पुस्तकों की छपाई क्रमशः 8 घंटे, 10 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकती है। देखो PQ और R सब 1 लाख पुस्तक की छपाई करता है, 1 लाख पुस्तक की छपाई करता है और टाइम लेता है ये कितना? 8 घंटा। क्यू भी 1 लाख पुस्तक छापता है और ये भी टाइम लेता है 10 घंटा। और आर जो है 1 लाख पुस्तक छापने में टाइम लेता है 12 घंटा। ये 10 घंटा है और ये 12 घंटा है। ये इन सब की हमने क्या निकाल दी? एफिशिएंसी, कि ये सब इतने ज़्यादा एफिशिएंट हैं। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि तीनों मशीन को एक साथ 8-9 बजे काम करना स्टार्ट कराया गया और मशीन पी को 2 घंटे चला करके, यानी कि 11 बजे बंद कर दिया गया। अब देखो पी 8 घंटे में टोटल के टोटल 1 लाख बुक प्रिंट कर सकता था। इसको 2 घंटे चलवाया गया तो 1/4 कंप्लीट किया, क्योंकि 1/4 चलाया तो 1/4 ही कंप्लीट करेगा ना। 1/4 ऑफ लाख यानी 25,000 बुक को इसने प्रिंट कर दिया होगा। अब जो रिमेनिंग 75,000 बुक रहे होंगे, इस 75,000 बुक को ही प्रिंट करना है और इस बुक को प्रिंट कौन करेगा? क्यू और आर। ये दोनों की एफिशिएंसी क्या है? तो देखो क्यू की एफिशिएंसी है 1 लाख बटे 10, यानी कि 10,000, यानी कि ये 10,000 बुक पर घंटे प्रिंट कर सकता है। बी की आर की एफिशिएंसी यहाँ से देखो 3 चौके 12 और 25 चौके 100, यानी 25,000 बटे 3 बुक पर आर, ये इसकी एफिशिएंसी है ना। यानी कि Q की जो एफिशिएंसी है वो है 25,000 बटे 3 बुक पर घंटे। अब Q और R इन दोनों को, अगर इन दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 30,000 प्लस 25,000 और बटे में 3। इन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो इतना हो गया, यानी कि 55,000 बटे 3 बुक पर आर। ये दोनों मिल करके Q और R मिल करके 55,000 बटे 3 बुक 1 घंटे में प्रिंट कर देता है। अब ऑलरेडी 25,000 बुक प्रिंट कर चुका है P, तो 75,000 जो रिमेनिंग बुक हैं इसी को कंप्लीट करवाना। इस बुक को कंप्लीट करवाएगा कौन? Q और R मशीन से। Q और R मशीन की क्षमता है 55,000 बटे 3, तो टाइम कितना लग जाएगा? टोटल टाइम इतना लगा। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये लिखे हम 15×5 = 75 और 11×5 = 55, यानी कि 45 बटे 11 घंटे।
इसका आंसर हो गया 45/11 घंटे। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कितने बजे सफाई खत्म हुई। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1/11 घंटा लिखा। अब इस 1/11 घंटे को हम मिनट में बदल देते हैं। इसको मिनट में बदलने के लिए हमने क्या किया, 1/11 को 60 से मल्टीप्लाई करना। अब ये हो जाएगा 5, तो 4 घंटे और 5 मिनट लगे लगभग। इस 4 घंटे 5 मिनट लगे लगभग। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 9 बजे वो स्टार्ट किया था और 4 घंटा लगा इसको कंप्लीट होने में, तो टोटल टाइम 4 घंटा 5 मिनट लगा। तो कितने बजे काम कंप्लीट हुआ, तो 13:05 यानी 1:05 तक पर काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ए बी मिल करके एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अगर मिल करके काम करें तो 8 दिनों में काम पूरा होता है। बी और सी दोनों अकेले, ये वर्ड ध्यान रखना, बी और सी दोनों अकेले काम करें तो 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी, ये भी 12 दिन लगाता है, और सी भी अगर करे तो भी 12 दिन लगाता है। ए और बी कार्य करना शुरू करते हैं। पहले इसका टोटल वर्क मान लो 24। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी काम करना शुरू करते हैं और 4 दिन तक काम करते हैं। ए और बी ने 4 दिन तक काम किया होगा, तो कितने काम किए होंगे, 12 काम। फिर ए काम करना छोड़ देता है, ठीक है, तो बी अकेला अब काम कर रहा होगा। बी 2 दिन तक कार्य करता है। बी ने 2 दिन तक कितना काम किया होगा, 4 काम किया होगा, ठीक है, और वो भी काम छोड़ देता है। और अब सी काम करना स्टार्ट करता है, तो बाद में सी भी आया काम करने के लिए। देखो 12 काम ए बी ने किया, 4 काम बी ने किया, तो 16 काम कंप्लीट हो गए। अब 24 काम टोटल थे, उसमें से 16 काम कंप्लीट हो गए, यानी 8 काम ही बाकी रहे। 8 काम को बाकी करेगा कौन, सी। सी की एफिशिएंसी 2, तो सी को लगने वाला टाइम कितना रहा होगा, 4। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सी को कितने दिन लगे काम करने में, तो सी ने उस 8 काम को 4 दिनों में कंप्लीट कर दिया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। ए और बी मिलकर के एक काम को 15 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। बी और ए अकेले अगर काम करे तो उसे 75/4 दिनों में कंप्लीट करता है। देखो इसको डायरेक्ट मैंने 75/4 बोल दिया, इसको 4 से गुना करेंगे तो 75 हो जाएगा, इसीलिए इसको 75/4 लिख सकते थे। इसकी एफिशिएंसी 75, इसकी टोटल वर्क 75। ए और बी एक दिन में 5 काम, ए एक दिन में 4 काम। देखो ए की एफिशिएंसी दिखी मुझे 4, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 है कि नहीं। ए की एफिशिएंसी 4, तो बी की एफिशिएंसी 1 रही होगी। वे एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले ए काम करना छोड़ देता है। देखो काम यहाँ पर पूरा हो रहा था, और यहाँ पर ये जो बीच का गैप है, ये जो 12.5 दिन का गैप है, इस 12.5 दिनों में सिर्फ और सिर्फ बी ने काम किया होगा। इसका यही मतलब हो ना कि काम करना यहाँ पर ए ने छोड़ दिया। ए और बी ने साथ में काम करना तो स्टार्ट किया, बट यहाँ पर आकर के काम करना छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ आगे 12.5 दिन तक बी ने अकेले काम किया। बी ने 12.5 दिन तक कितना काम किया होगा, 12.5 काम ही किया होगा, क्योंकि टोटल एफिशिएंसी बी की 1 है, तो बी ने 12.5 दिनों में 12.5 काम किए, तो रिमेनिंग वर्क जो बचे वो 62 बचे। इस 62 वर्क को करेगा कौन, ए और बी। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, तो इसको टाइम कितने लगे, 12.5 दिन। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए और बी ने साथ में कितने दिनों तक काम किया, तो बस यही 12.5 दिन तक साथ में काम किया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी तीनों मिलकर के एक काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो देखो ए बी सी को काम करवाओ। ए बी सी 10 दिनों में पूरा काम खत्म कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर के 4 दिन तक काम किया, तीनों ने मिलकर के 4 दिन तक काम किया, ठीक है। ए बी सी ने 4 दिन तक काम किया, फिर उसके बाद बी सी ने मिलकर के रिमेनिंग काम को 10 दिनों में समाप्त कर दिया। बी सी ने मिलकर के 10 दिनों में काम खत्म कर दिया। ए अकेला इस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा, देखो टोटल 10 दिनों में ख़त्म करता, मान लो टोटल इसने 10 ही काम किया करना था, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 1। यानी ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी, 1। अगर हम इसको 100 मान लें तो क्या होगा, एक दिन में इसकी एफिशिएंसी कितनी, 10। क्यों माने सर, ये भी देख लेना। ए बी सी ने 10 दिन में कोई काम करना था, 100 काम करना था, तो एक दिन में उसने कितने काम किए होंगे, 10। ए बी सी 4 दिन तक काम किया, कितना काम कर गया होगा वो, 40। बचे हुए काम कितने रहे, 60। इस 60 को कौन करेगा, बी और सी। तो एक दिन की एफिशिएंसी बी सी की कितनी रही होगी, 6। एक दिन के बी और सी के काम करना, कितना काम किया होगा ए और बी और सी ने, एक दिन में 6 काम।
अब देखो बी और सी 6 काम करता है और ए बी सी मिलकर के 10 काम करता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी रही होगी? 4। ये समझ में आया क्या? ए की एफिशिएंसी 4। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 100 काम करने थे, 4 काम ए करता है एक दिन में, तो 25 दिन लगेंगे इससे काम करने में। तो आंसर इसका सिंपल सा हो गया बी नंबर ऑप्शन 25 दिन। ठीक है, अब क्यों माने 100? अगर एक मानते, अगर यहाँ पर हमने 10 माना होता तो एक इसकी एफिशिएंसी क्या होती? 1। और यहाँ पर अगर 1 रहता तो रिमेनिंग काम जो बचते तो 10 से भाग देते तो ये दशमलव में जाता, पॉइंट में जाता, तो फिर थोड़ा सा और लंबा कैलकुलेशन बन जाता। ज़्यादा नहीं बनता बट फिर भी बनता। तो हमने ऐसा किया कि उसके 10 गुने को डायरेक्ट मान लिया ताकि थोड़ा सा आसानी हो। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका देखो क्या होगा, थोड़ा सा और आसान कैसे बना सकते हैं इसको। यही तरीका जो होगा ये आगे जाकर के ज़्यादा यूज होगा, काफ़ी ज़्यादा यूज होगा ये तरीका। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी सी तीनों मिलकर के एक कार्य को करना स्टार्ट किया। ए बी सी 10 दिनों में काम को कंप्लीट करता है और तीनों ने मिलकर के काम करना स्टार्ट किया और 4 दिन तक काम किया। शेष काम को बी और सी ने 10 दिनों में किया। तो ए और बी और सी इन सब ने 4 दिन काम करने के बाद काम करना छोड़ दिया। अगर इसने नहीं छोड़ा होता तो इसे और कितने दिन काम करने होते? अगर ये इन तो सबको काम कंप्लीट करना होता तो और कितने दिन काम कंप्लीट करने के लिए करने होते इसे? तो इसे 6 दिन और करने होते। 4 दिन काम किया, 6 दिन अगर और करता तो काम कंप्लीट होता, लेकिन इसने ये 6 दिन नहीं किया तो वो काम क्या हो गया? शेष काम हो गया, वही काम बचा हुआ रह गया। और उसी बचे हुए काम को बी और सी ने कितने दिनों में किया? 10 दिनों में। यानी कि ए बी सी के ये जो बचे हुए जो 6 दिन के काम थे, इस 6 दिन के काम को करने के लिए बी और सी को टोटल 10 दिन लगते हैं। यही तो क्वेश्चन कह रहा था और यही चीज़ को लिखना था। इसको और अच्छे से ऐसे लिखो, ए बी सी और अपन में बी सी, इसको लिखेंगे 5:3। ठीक है, यानी बी सी की एफिशिएंसी 3, तो ए की एफिशिएंसी क्लियर है, यहाँ से 2 होगी क्योंकि ए बी सी की तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी 5 है। यानी ए की एफिशिएंसी 2 दिख रही है मुझे। अब देखो टोटल वर्क यहाँ से क्या पता चलेगा हमको। ए बी सी अगर काम करता तो काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर रहा होता। अगर पूरा काम ए बी सी करता तो 10 दिनों में काम कंप्लीट कर लेता। 10 दिन में ए बी सी कितना काम कर देता? 10 गुना 5, 50 काम। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए कितने दिनों में करेगा, तो इस 50 काम को करेगा ए की एफिशिएंसी 2, तो टाइम कितना लगा? 25 दिन। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे और यही तरीका होगा जो आगे यूज करेंगे तो और क्वेश्चन को थोड़े आसानी से सॉल्व होगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ए किसी काम को 16 दिनों में पूरा करता है। उसने काम आरंभ किया, 4 दिन के बाद वह काम करना छोड़ देता है। 4 दिन के बाद वह काम करना छोड़ता है और शेष काम को देखो, अगर ए ने 16 दिन में पूरा काम करना था तो ये टोटल काम हो जाएगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब ए 4 दिन के बाद काम करना छोड़ देता है, यानी कि ए का 12 दिन का जो बचा हुआ काम है वही काम को करने में बी को 18 दिन का टाइम लगा। यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 3:2। अब टोटल वर्क हमें पता है कि 16 दिन करता ए तो पूरा काम कंप्लीट होता है, यानी 16 दिनों में इसने 48 काम करना होता। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 48 काम करने थे, बी की एफिशिएंसी 2 है तो बी को टाइम लगेगा 24। इसका मतलब इसका आंसर 24 दिन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। ए तथा बी मिलकर के किसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिले और 3 दिनों में काम को कंप्लीट किया। उन्होंने मिलकर के कार्य करना आरंभ किया किंतु 2 दिन के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। इस प्रकार कार्य को पूरा होने में पूर्व से 2 दिन अधिक समय लगे। देखो ये टोटल काम था और ए और बी ने 2 दिन काम करके छोड़ दिया, यानी ए और बी के 1 दिन का काम बाकी रह गया। क्या ए और बी के 1 दिन का काम बाकी रहा और यानी कि बी ने काम करना छोड़ दिया, तो अब बचा हुआ काम को ए कर रहा है। ए करने में कितना टाइम लगा रहा है? पहले जितना टाइम लगता था उससे 2 दिन अधिक। देखो पहले 3 दिन काम करने में लगते थे, अब उससे 2 दिन अधिक लग रहे हैं, यानी कि अब पूरा काम होने में कितना 5 दिन लग रहे हैं। और ए और बी ने कितना दिन काम किया था साथ में? 2 दिन काम किया था, यानी कि 3 दिन का काम ए ने किया अकेला। अब ए और बी इसकी एफिशिएंसी का रेशियो देखो 3:1 आया। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए अकेले उस काम को करता तो कितना टाइम लगता। तो पहले टोटल वर्क देख लो, 3 दिन तक काम किया ए और बी ने, 3 की एफिशिएंसी के साथ टोटल वर्क हो गए 9। ए को लगने वाला टाइम 9/ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1। इसका मतलब 9 डेज हो जाएगा। यहाँ देखो ए की एफिशिएंसी 1 है,
टोटल वर्क 9 आया तो एक को लगने वाला टाइम कितना हो जाएगा 9 डेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 3 व्यक्ति है, ABC है, एक काम को निम्नलिखित तरीके से पूरा करता है। ए कार्य समाप्ति तक काम करता है, बी केवल पहले और दूसरे दिन काम करता है। देखो पहले दिन तो काम किया ए, पहले और दूसरे दिन काम करता है ए। देखो पहले दिन बी इसके साथ काम किया, दूसरे दिन भी बी इसके साथ काम किया। ए हर एक दिन काम करेगा। सी केवल तीसरे, चौथे और पांचवें दिन काम करता है, यानी ए के साथ सी आया और सी आया, ये चौथे पांचवें दिन तक काम किया, तीसरे चौथे और पांचवें दिन तक। ए की सहायता के बगैर बी एवं सी उस काम को 6 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। बी और सी अगर मिलकर के कोई काम करे तो 6 दिन लगते हैं उस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, यदि बी और सी द्वारा 2 दिनों में किया गया काम बी और सी के 2 दिन में किए हुए काम ए के 3 दिन में किए हुए काम के बराबर हैं, इसका मतलब बी, सी और ए, इसकी एफिशिएंसी का रेशियो मुझे पता चल गया 3:2। कोई दिक्कत? बी और सी की एफिशिएंसी जब हमें 3 पता चली कि बी और सी की एफिशिएंसी 3 है और बी और सी को टाइम कितना लगता है कंप्लीट करने में, तो यहाँ से हमें टोटल वर्क भी पता चल गया कि कितना काम करना है, कितना काम किया जा रहा है। टोटल वर्क 18 है। क्यों? क्योंकि बी और सी की एफिशिएंसी 3 और लगते कितने दिन हैं? 6 दिन। बी और सी को 6 दिन लगते हैं काम करने में 6 दिन लगते हैं और एफिशिएंसी एक दिन में 3 काम करते हैं, तो टोटल कितना काम करता होगा? 18 काम। अब देखो ए की एफिशिएंसी 2, ए की एफिशिएंसी है 2 और बी और सी दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना है? 3। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए ने इतने काम किए। देखो हर एक दिन में ए ने काम किया, यानी कि ए ने टोटल 5 दिन काम किया है, दिख रहा है हमें। बी ने यहाँ से दिख रहा है कि हमें 2 दिन काम किया है और सी ने दिख रहा है 3 दिन काम किया। ए ने जब 5 दिन काम किया, 2 की एफिशिएंसी से काम किया होगा तो 10 काम किया होगा ना। अब बी और सी की हमको टोटल की पता है कि मिला करके पता है कि बी और सी अगर मिला करके देखें तो बी और सी को मिला करके एफिशिएंसी का सम हमें पता है कि 3 है। इसका मतलब अगर हम बी और सी को यहाँ से 2 दिन के लिए काम करवा दें एक साथ में कि बी सी 2 दिन तुम काम कर लो और एक दिन सी अकेला काम कर लेगा, तो बी सी ने जो 2 दिन काम किए होंगे, 2 दिन में बी सी ने कितना काम किए होंगे? 6 काम किए होंगे, क्योंकि एक दिन में बी सी 3 काम करता है। तो टोटल काम कितने हो चुके हैं अभी तक? 18। अब जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क हुए कितने? सिर्फ और सिर्फ 2। और ये 2 काम कर रहा कौन रहा है? ये काम कर रहा है सी, और कितने दिनों में कर रहा है? 1 दिन में। और जो काम 1 दिन में करते वही तो हमारी एफिशिएंसी होती है ना। यानी सी की एफिशिएंसी हमें पता चल गई 2। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सी अकेले उस पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, तो सी के द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा? 18/2 यानी 9 दिन। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर किसी के भी बारे में अगर पूछता तो बना लेते, क्योंकि सी की एफिशिएंसी हमें पता चल गई 2, तो बी की एफिशिएंसी भी 1 चल जाती। अगर बी को पूछता कितना टाइम, तो बी के लिए 18 दिन, ए को पूछता तो ए को भी 9 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक आदमी और एक लड़का मिलकर के किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। मैन प्लस बॉय कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम पर रहा तो उसे पूरा करने में 26 दिन लगे। देखो काम 26 दिनों में टोटल कंप्लीट हुआ और आखिरी के 6 दिन मैन अकेले काम किया। मैन ने अकेले आखिरी के 6 दिन काम किए। ये क्यों इसे करना पड़ा? चलो इसको इस तरीके से, दूसरे तरीके, एक ही तरीके से बताते हैं इसको डायरेक्ट, नहीं तो इसको लाइन से भी बना सकते थे। चलो देख लो, लाइन से अगर ऐसे बनाए कि मैन अकेले 6 दिन तक, आखिरी के 6 दिन तक काम किया। मैन प्लस बॉय ने कितने दिन तक काम किए होंगे? 20 दिन तक काम किए होंगे। ये 20 दिन यहाँ पर क्यों लिखे? यहाँ तो लिखा है कि 24 दिन में इसने कंप्लीट किया होगा। तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 26 दिन तक कब लगेगा इसको 26 दिन में कंप्लीट करने में? जब मैन प्लस बॉय ने इसका साथ बीच में छोड़ दिया और मैन को अकेले के आखिरी के 6 दिन काम करने पड़े। आखिरी के 6 दिन काम करने पड़े, इसका मतलब ये आखिरी के 6 दिन में तो मैन ने अकेले काम किया और टोटल काम 26 दिन में कंप्लीट हुआ था। 6 दिन आखिरी के मैन ने किए थे, तो 20 दिन तक ही इन दोनों ने साथ दिया था इसका। ये चीज़ें इसमें समझने वाली थी। अब मान लो कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, टोटल वर्क मान लो कि हमें करने कितने हैं? 24। एक दिन में काम कितना किया होगा? 1। ठीक है, एक दिन में इसने काम कितना किया होगा? 1। तो 20 दिन में कितना काम किया होगा? 20। ठीक है, अब रिमेनिंग वर्क कितने बचे? 4। अब इस 4 काम को मैन कर रहा होगा, तो मैन ने 6 दिन लिए 4 काम को करने में, तो इसकी एफिशिएंसी जरूर 4/6 रही होगी। देखो मैन की एफिशिएंसी 4/6 रही होगी, तभी तो उसने 4 काम करने के लिए 6 दिन लिए होंगे। ठीक है, इसको समझना। अब मैन और बॉय, देखो मैन की एफिशिएंसी पता चल गई हमें 4/6 है, तो बॉय की एफिशिएंसी क्या रही होगी? जब मैन प्लस बॉय 1 है
तो मैन की एफिशिएंसी इतनी, तो बॉय की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 2/6 रही होगी क्या। इसका रेशियो 2:1 रहा। इसको एक बार सॉल्व करोगे तो 1 - 4/6, तो यही तो आएगी बॉय। अब इसका रेशियो आ गया 2:1। तो देखो अब टोटल वर्क, मैन प्लस बॉय अगर काम करता है तो 24 दिन में करता है, और एक दिन में मैन प्लस बॉय 3 है, तो टोटल काम कितने, 72। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उस कार्य को अगर लड़का अकेला करे तो लड़के की एफिशिएंसी कितने, 1, तो बॉय को कितना टाइम लगेगा, 72/1 यानी 72 दिन, 72 डेज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये भी, बट इसमें समझने वाली ये बात थी कि यहाँ पर कि मैन प्लस बॉय ने कितने दिन तक साथ में काम किया। ठीक है, अब इसको समझना जिस तरह से अभी बता रहे थे कि जो रिमेनिंग काम के हिसाब से, तो देखो मैन प्लस बॉय ने, अभी तो हमें पता चल गया कि मैन प्लस बॉय ने 20 दिन तक ही काम किए। मैन प्लस बॉय ने अगर 4 दिन और काम किए होते, यानी ये जो 4 दिन का काम इसने जो छोड़ दिया, यही काम मैन अगर अकेला कर रहा है तो इसको 6 दिन लग रहा है कि नहीं। तो इसको जब हम सॉल्व किए तो मैन प्लस बॉय बटे मैन, तो यहाँ से 3:2 आया रेशियो। देखो मैन की एफिशिएंसी पता चल गई 2, और मैन प्लस बॉय की एफिशिएंसी 3 है, तो यहाँ से पता चलेगा बॉय की एफिशिएंसी 1 रही होगी। जब बॉय की एफिशिएंसी 1 रही और मैन प्लस बॉय की 3 रही, तो इससे पता चल जाएगा हमें टोटल वर्क कितना था। टोटल वर्क पता चला 24 दिन में 24 या 72, तो और मैन बॉय को अगर टाइम पूछा जाए तो 72/1 यानी 72 दिन। तो इसको इस तरह से हम सॉल्व कर सकते थे, और यही आसान तरीका था सॉल्व करने का इसको सबसे। अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 30 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिले और 30 दिनों में काम को कंप्लीट कर दिया। 10 दिन काम करने के बाद सी उसकी सहायता की और काम 10 दिन में समाप्त हो गया। देखो ए प्लस बी 10 दिन तक काम किया, यानी ए प्लस बी के रिमेनिंग के 20 दिन के काम बचे, और ए और बी और सी तीनों मिलकर के अब काम करने लगे, और इसने 10 दिन में ही काम कंप्लीट कर दिया। यानी कि ये जो ए बी थे, इसको ऐसे प्लस के साथ ही लिख लो, इसकी एफिशिएंसी का रेशियो हमें पता चल गया 1:2 रहा। ठीक है, समझना ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। जितना काम बी 3 दिनों में करता है, यदि जितना काम 3 दिनों में बी करता है उतना काम सी 2 दिनों में करता है, यानी बी और सी का रेशियो दिया हुआ है हमें 2:3। बी और सी का रेशियो हमें पता है कि 2:3 है। अब हमें यहाँ पर पुट करना, बी की जगह पर 2 पुट करना और सी की जगह पर 3 पुट करेंगे, और ए की जगह हमें पता नहीं कि क्या होगा, तो ए की वैल्यू ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे कि ऊपर बटे नीचे 1/2 हो जाए, लेफ्ट और राइट दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू या तो हम हिट एंड ट्रायल से समझें, या फिर इसको x मान लें और दोनों को सॉल्व करें। अगर x मान करके सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, x + 2 और अपॉन में x + 5, ये होनी चाहिए 1/2। इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हिट एंड ट्रायल से जा सकते हैं। अगर हिट एंड ट्रायल से हमने यहाँ पर 1 रखा वैल्यू, तो ऊपर में 2 1 3 हो जाएगा, और नीचे 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 1 रही होगी। ये चीज़ें हमें कंफर्म हो गया यहाँ से। ए की एफिशिएंसी अगर 1 रखेंगे तभी LHS और RHS दोनों बराबर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में अब दिया हुआ है कि टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं हम। पहले तो टोटल वर्क हमें पता नहीं है अभी तक, तो टोटल वर्क देखो ए प्लस बी को काम करने में 30 दिन लगे थे, और ए और बी की एफिशिएंसी का सम कितना 3, तो टोटल वर्क रहा कितना होगा 90। एक दिन में 3 काम, तो 30 दिन लगते हैं काम करने में, तो टोटल काम हमें कितना करना पड़ा होगा 90। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी क्या है, जब ए की एफिशिएंसी 1 है तो उसको 90/1 दिन लगेंगे, यानी 90 दिन लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखना, ए कोई काम शुरू करता है और 4 दिन बाद छोड़ देता है। बी बचे हुए काम को अगले, ये एक शिफ्टिंग मेथड होता है, कैसे शिफ्ट करते हैं वो देखेंगे। ये शिफ्टिंग मेथड से बन सकता है आसानी से। इसको बनाना कैसे बनता है देखो, पहले 2 तरीके से इसको बताता हूँ कि ए कोई काम करना शुरू करता है और 4 दिन बाद छोड़ देता है। देखो 4 दिन तक ए ने काम किया, उसके बाद उसने छोड़ दिया, फिर बचे हुए काम को बी ने 18 दिनों में कंप्लीट किया। ठीक है, ए अगर 6 दिन तक काम कर लेता, यानी 6A हो जाता, तो ये फिर 12B होता। यहाँ से ए और बी का रेशियो निकालो। A/B यहाँ पर पता चल रहा है हमें कि देखो 6 - 4 2 और 3:1 हो रहा है। ठीक है, अब टोटल वर्क निकालो।
हमने यहाँ पर वर्क इन दोनों को बराबर किया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों काम तो एक ही कर रहा है ना। एक में ऐसा दिया हुआ है कि 4 दिन तक ए ने अगर किया और बाकी के 18 दिन तक बी किया तो काम कंप्लीट हो गया। दूसरा केस ऐसा दिया कि अगर 6 दिन ए करता और 12 दिन बी करता तो भी उतना दिन में कंप्लीट हो जाता। तो दोनों की इक्वेट किए जिससे हमें उसकी एफिशिएंसी निकल करके आ गई। और टोटल वर्क अगर पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, तो ए की एफिशिएंसी 3, 4 तिया 12 काम किया होगा ए ने पहले केस में, और दूसरे केस में बाद में देखते हैं 18 काम किया होगा किसने, बी ने। टोटल काम कितने, 30। अगर दूसरे केस से भी देखें तो भी वही होगा। 6 दिन में ए ने कितने काम किए होंगे, 6 तिया 18 काम, और बी ने किए होंगे 12 काम, यानी 30 काम हो गए टोटल। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए और बी अगर अलग अलग करे तो कितना टाइम लगेगा। ए एंड बी, देखो ए की एफिशिएंसी 3 और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, और ए को वर्क कितने करने हैं 30, तो लगेंगे इसको 10 दिन। बी की एफिशिएंसी 1, लगते हैं इसको 30 काम करने में कितने दिन, 30 दिन। तो आंसर हो गया 10 दिन और 30 दिन। 10 दिन 30 दिन नहीं है, ये यहाँ पर गलत है, 30 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसको दूसरे तरीके से कैसे देखेंगे एक बार ये भी देख लो। और ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया, इसको शिफ्टिंग मेथड से कैसे बनाते हैं। देखो ए और बी 2 आदमी हैं। ए ने पहले केस में 4 दिन काम किया और 18 दिन बी ने काम किया। दूसरे केस में ए ने 6 दिन काम किया और बी ने 12 दिन काम किया। सेम काम रहा। देखो ए ने जब अपना 2 दिन बढ़ा दिया तो बी को अपना 6 दिन घटाना पड़ गया, यानी कि ए के 2 दिन का काम बी के 6 दिन के काम के बराबर रहा। ए और बी का रेशियो यहीं से हमें पता चल गया 3:1, ठीक है। और ए और बी का रेशियो जब 3:1 पता चल गया तो हमें फिर से सेम से ऊपर वाली कहानी कि जब रेशियो पता चल गया टोटल वर्क निकाल करके फिर हम उन दोनों को इंडिविजुअली कितने दिनों में काम कंप्लीट कर सकता है, ये चीज़ें हम निकाल गए। समझना ये था हमें कि पहले ए 4 दिन काम करता था, बाद में उसने 6 दिन काम करने लगा, और पहले जब 4 दिन ए काम करता था तो बी को 18 दिन काम करने पड़ते थे रिमेनिंग काम के लिए, और वही काम बाद में बी को 12 दिन करने लगे। इसका मतलब ए ने जितना 2 दिन में काम कर दिया आकर के, उतना काम बी 6 दिन में जा कर के करता है ना, तभी तो इसकी भरपाई होती। यानी ए के 2 दिन का काम बी के 6 दिन के काम के बराबर था, यानी कि इसी दोनों को इक्वेट करके इन दोनों की एफिशिएंसी निकाली जाती है और तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और यही शिफ्टिंग मेथड था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ए 2 दिन तक काम करता है और चला जाता है। चलो इसको भी उसी तरह से बनाते हैं। ए 2 दिन तक काम करता है और चला जाता है, और बी को 9 दिन में शेष काम पूरा करना पड़ता है। अगर ए 3 दिन तक काम किया होता तो बी को यही काम करने में 6 दिन लगते। ए का 1 दिन, बी का 3 दिन, इसका मतलब A/B पता चल गया हमें 3:1, ये पता चला ना। A/B पता चला हमें, इसकी एफिशिएंसी 3:1 है। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो जब हमें पता चल गया, इसका मतलब टोटल वर्क भी हमें पता चल गया, क्योंकि 2 दिन तक ए ने काम किया, 2 तिया 6 काम, और 9 दिन तक यस ने काम किया, 15 काम टोटल वर्क रहा होगा। अब ए पूछा जा रहा है कितने टाइम लेगा, तो 15/3 यानी 5 दिन। अगर सिर्फ बी पूछा जाता तो 15/1 दिन यानी 15 दिन। अगला क्वेश्चन देखो, ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सरन और मयूख एक काम को साथ मिलकर के किसी काम को 18 दिनों में करते हैं, ठीक है। सरन प्लस मयूख अगर कोई काम करे तो इसे 18 दिन लगते हैं काम करने में। वही मयूख इस काम को अगर अकेले करता और 1/3 कार्य पूरा करके छोड़ देता, देखो 18 दिन में ये कंप्लीट करता, और मान लेते हैं हम कि टोटल काम हमें 18 ही करना है। अगर 18 दिन में 18 काम करते हैं तो 1 दिन में सरन प्लस मयूर कितना काम करता होगा, 1 काम करता होगा। मयूख अगर काम करना स्टार्ट करता है और 1/3 काम करके चला जाता है। ये देखो इसने काम किया और 1/3 काम किया, कितना काम किया होगा, 1/3 का मतलब 6 काम किया होगा। टोटल काम हमें 18 करने हैं, 1/3 काम किया होगा ये, तो कितना काम किया होगा, 6 काम। अब इस 6 काम के बाद बचे हुए 12 काम को, यानी कि ये 2/3 काम को सरन करता है। इस प्रकार दोनों ने मिलकर के इस काम को 40 दिनों में कंप्लीट किया। ये 40 दिन लगे इस पूरे काम को कंप्लीट करने में। अगर इन दोनों ने इस तरह से काम किया कि 6 काम को पहले मयूख ने किया और बाकी के 12 काम को अगर सरन करे तो उसे टाइम लगे 40 दिन। तो पहले तो हमें ये पता नहीं कि कितने दिन तक किसने काम किया,
तो ऐसा मान लेते हैं कि मयूख ने x दिन तक काम किया होगा। अगर मयूख ने x दिन तक काम किया, 6 काम किया, तो एक दिन में उसने कितने काम किए होंगे? 6/x, 6/x काम। अब देखो एक दिन का इसका काम, एक दिन के मयूख का काम और एक दिन में सरन का काम। सरन कितना काम किया था? 12 काम। और 12 काम करने में इसे कितना टाइम लगेंगे? 40 - x डेज। देखो सरन प्लस मयूख को टोटल टाइम कितना लगा काम करने में? 40 दिन। अब 40 दिन में x दिन तक मयूख ने काम किया, तो बचे हुए जो दिन रहे उस दिन में कौन काम किया होगा? सरन। सरन ने कितने दिन तक काम किया होगा? तो 40/x दिन। 40/x दिन में उसने 12 काम किया, तो एक दिन में काम निकल गया 12/40। अब एक दिन में इन दोनों का मिला करके कितना काम हो रहा है? देखो एक काम। एक तो तरीका ये है इसको सॉल्व करने का कि इससे इसके इक्वेशन को निकालो और यहाँ से सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे कैसे? तो 240 - 6x + 12x और इज इक्वल टू x², सॉरी 40x आएगा ना, हाँ 40x और माइनस में x², और ये 40x इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, -46 और +12 माइनस, देखो जी 40, 28 और 6 34, -34x, -34x +240, 240 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करना है? इसका ऐसे चीज़ों को ब्रेक करेंगे जिसका सम -34 हो और मल्टीपल इसका 240 हो। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करो। देखो -24 और -10, इन दोनों का सम -34 हो रहा है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन +240 हो रहा है। यहाँ से देखो x की दो वैल्यू हमें मिली, x इज इक्वल टू 24 और 10, दोनों वैल्यू मिली हमें यहाँ पर। अब दोनों वैल्यू को एक बार हम पुट करके देखते हैं, मयूर और सरन। अब देखो हमने ऐसा बोला कि मयूर ने अगर x दिन तक काम किया, यानी कि ये x की वैल्यू अगर हमने 24 रखी, अगर इसने 24 दिन तक काम किया तो बाकी के 16 दिन तक काम कौन किया होगा? सरन। दूसरे केस में अगर 10 दिन तक, यानी x की दूसरी वैल्यू, ये पहली वैल्यू रखी हमने x की और ये दूसरी वैल्यू अगर रख रहे हैं हम x की, अगर x इज इक्वल टू 10 हमने मयूर के लिए रखा तो सरन ने कितने दिन तक काम किए होंगे? 30 दिन तक काम किए होंगे। अब देखो मयूर ने काम कितना किया था? 1/3 काम किया था क्या? मयूर ने लिखा हुआ है कि ये 1/3 काम करके वो आगे बढ़ा है, और 1/3 काम जो मयूर ने किया और उसके बाद बाकी के जो 2/3 काम थे वो काम कौन किया है? सरन। अब देखो 1/3 काम करने में अगर मयूर को 24 दिन लगे तो पूरा काम करने में इसे कितना दिन लगेंगे? 72 दिन। ये पूरा काम लिख रहे हैं ग्रीन से, पूरा काम 72 दिन लगेंगे इसे करने में। 16 दिन में 2/3 काम किया तो पूरा काम करने में इसे कितना टाइम लगेगा? 2/16 8 24 दिन लगेंगे। दूसरे केस में जब आते हैं 1/3 काम करने में इसे 30 दिन लगते तो पूरा काम करने में, 1/3 काम करने में 10 दिन लगे तो पूरा काम करने में इसे कितने टाइम लगेंगे? 10 दिन। इस केस में आएगा 2/3 काम करने में इसे 30 दिन लगे तो पूरा काम करने में इसे कितने दिन लगेंगे? 45 दिन। अब ये दोनों के दोनों केस सही हैं, तब तक सही है जब तक ये लास्ट स्टेटमेंट हम इसका ना पढ़ लें। यदि मयूख सरन से ज़्यादा तेज़ी से कार्य कर लेता तो सरन अकेले कितने दिनों में पूरे कार्य को करता? ये जो कंडीशन दे रखी है कि मयूख सरन से ज़्यादा तेज़ी से कार्य कर लेता है, इसका मतलब ये हो गया कि मयूख को कम टाइम लगेंगे काम करने में, किसके अपेक्षा? सरन के। मयूख ने कम टाइम लेना है सरन से। पहला केस देखो कि मयूख को 72 दिन लग रहे हैं और सरन को 24 दिन लग रहे हैं, तो ये केस इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करता, इसीलिए ये केस इसका गलत हो गया। ये जो लाइन लिखा हुआ है कि मयूख सरन से ज़्यादा तेज़ी से कार्य करता है, यानी मयूख को कम टाइम लेना चाहिए, लेकिन पहले केस में ऐसा लिखा हुआ है कि मयूख को ज़्यादा टाइम लग रहा है, यानी मयूख को 72 दिन लग रहा है ना, तो मयूख को ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसीलिए ये वाला केस गलत हो गया इसके लिए। तो दूसरा केस सही होगा, क्योंकि मयूख को यहाँ पर 30 दिन लग रहे हैं तो सरन को 45 दिन लग रहे हैं, और मयूख ज़्यादा एफिशिएंट, यहाँ से पता चल रहा है कि मयूख ज़्यादा एफिशिएंट है यहाँ से, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तो सरन अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो सरन कितने दिनों में कर रहा है? तो 45 डेज में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। ये काफ़ी ज़्यादा वायरल क्वेश्चन रहा था, अभी 2 साल पहले ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका देखो, यहाँ पर देखो सरन प्लस मयूख,
इस काम को 18 दिनों में कंप्लीट करता है। मान लो कि टोटल 90 काम है, ये पहले भी इस तरह से मानते थे, और या फिर 90 या फिर 180 ऐसा कुछ काम मान लेते। तो यहाँ पर देखो एक दिन में इसने 5 काम किया होगा, है ना। क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि सरन जो है लेस एफिशिएंट है, क्या मयूख जो है ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर ज़्यादा एफिशिएंट है तो इसका मतलब ये एक दिन में ज़्यादा काम करता होगा। ज़्यादा काम मतलब ढाई अगर काम दोनों कर रहा है तो उससे ज़्यादा एफिशिएंट है, तो ये 3 काम करता होगा तो ये 2 काम करता होगा। ऐसे ही ये सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड से है सिर्फ, है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड से ज़रूरी नहीं, ये हो सकता है कि ये 1 काम करता हो, ये हो सकता है 4 काम करता है, बट अगर हम हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं तो लगा करके एक बार देखते हैं। तो मयूख को कितना टाइम लग रहा होगा करने में, तो देखो सॉरी मयूख की एफिशिएंसी 3 पता चली और सरन की एफिशिएंसी पता चली हमें 2 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ करके देखते हैं तो क्या होता है कि मयूख इस कार्य को अकेले करता है और 1/3 कार्य को पूरा करता है। अगर मयूख 1/3 काम को पूरा किया होगा तो मयूख 1/3 मतलब 30 काम और सरन 60 काम को कर रहा होगा। अगर 30 काम को 3 की एफिशिएंसी से, अगर इस 30 काम को 3 की एफिशिएंसी से और इस 60 काम को 2 की एफिशिएंसी से सरन किया, सरन ने किया होगा तो 30 दिन लगे होंगे, और मयूख ने इस 30 काम को 3 की एफिशिएंसी से किए होंगे तो 10 दिन लगे होंगे, और इस तरह से टोटल 40 दिन लगे काम को करने में। और क्वेश्चन में भी यही दे रखा है कि इन दोनों ने अगर इस हिसाब से काम किया तो 40 दिन में काम कंप्लीट होते हैं। अगर ये चीज़ें सेटिस्फाई हो जा रही है तो इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था वो बिल्कुल सही था कि सरन की एफिशिएंसी 2 है तो मयूख की एफिशिएंसी 3 है। अब क्वेश्चन में पूछा था कि सरन अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो सरन की एफिशिएंसी 2 है तो सरन को लगने वाला टाइम भी 90/2 यानी 45 दिन होगा। ठीक है, 45 दिन होगा इसका आंसर। तो ये दूसरा तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हिट एंड ट्रायल भी लगाया है इसमें। तीसरा तरीका और जो बेस्ट तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, अगर एग्ज़ाम में अगर हम बना रहे हों और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका होगा वो ऑप्शन मेथड होगा। कैसे होगा ऑप्शन से सॉल्व, तो ये देखना, सरन प्लस मयूख 18 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। ऑप्शन से हम पिक करते हैं, पूछा जा रहा है कि सरन कितने दिनों में करेगा, तो मतलब सरन की ही दी गई होगी वैल्यू, जो भी ऑप्शन में दे रखी होगी वो सरन की वैल्यू दे रखी होगी। तो सरन से हम कोई भी ऑप्शन पिक करते हैं, पहला ऑप्शन ही पिक किया हमने 45, कि सरन इस काम को 45 दिनों में करता होगा। यानी कि टोटल वर्क 90 अगर रहा होगा तो सरन और मयूख इस दोनों की एफिशिएंसी 5 और सरन की एफिशिएंसी 2 रही होगी। इसका मतलब सरन की एफिशिएंसी अगर 2 है तो मयूख की एफिशिएंसी 3 रही होगी। और इसके बाद फिर वापस सेम क्वेश्चन ये वाला बन गया, बना कि नहीं। फिर इस तरह से अगर हम सॉल्व करके इसको अगर सेटिस्फाई हो रही है वैल्यू तो हमारा एजम्पशन बिल्कुल सही था। और जब ऑप्शन मेथड से बनाते हैं तो इस थोड़ा सा तेज़ी बना करके रखना पड़ेगा सॉल्व करने में, और देखना पड़ेगा कि एजम्पशन हमारा सही है कि नहीं। अगर सही है तो वहीं से क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन था, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है अभी तक का, जितने अभी तक हमने किया उसमें से अभी तक का ये बेस्ट क्वेश्चन रहा। तो अभी आगे आने वाले सेशंस में भी इस टाइप के अभी क्वेश्चन मिलेंगे। फिर एक सीरीज आएगा अपना प्रीमियम क्वेश्चन का सीरीज आएगा, वो उसमें भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए इसे रिवाइज करो, ठीक है। मिलते हैं आगे जल्दी ही।